आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज फिर से मैं एक ऐसे विषय के साथ आप सबके समीप में हूं जिस विषय को लेकर पिछले दिनों में इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पे मसीही लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत सारे लोग अपने अपने अनुसार इस विषय को लेकर बाइबल के वचनों के द्वारा खुद के विचारों को व्यक्त कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सही है। और वो विषय क्या है? वो विषय है अन्य अन्य भाषाओं को लेकर। बाइबल में जो वरदान, परमेश्वर के वरदान, 9 वरदानों में से एक वरदान जहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाओं को बोलने का वरदान है, इस विषय को लेकर आज हर कोई चर्चा कर रहा है और इसमें कुछ लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं कि ये अन्य भाषा का जो वरदान है ये परमेश्वर का वरदान है और ये भाषा जो है वो स्वर्गीय भाषा है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं ये जो वरदान है वो स्वर्गीय भाषा का वरदान नहीं है, परंतु इस संसार में बोले जाने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं को बोलने का वरदान है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन दोनों चीज़ों को मान रहे हैं कि परमेश्वर का जो वरदान है वो इस संसार के बोले जाने वाली भाषाओं का भी वरदान है और स्वर्गीय वरदान भी है। तो ऐसे में कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि बाइबल में सही क्या है। तो आज मैं डिटेल में इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। आपने इससे पहले शायद मेरे वीडियोस भी देखे होंगे या और लोगों की वीडियोस भी अन्य भाषा के ऊपर देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी बातें आप पहले से समझ चुके होंगे और कई बातों में आपके अंदर एक सवाल भी आ गया होगा उन वीडियो को देखने के बाद। तो आज का ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके उन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों को ले रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों में हमारे वीडियोस में आप में से बहुत सारे मसीह भाई बहनों ने अपने सवाल लिखकर भेजे थे और मैंने पूछा भी था कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ये पोल किया था और इसमें से अधिकतर लोगों ने इस बात की सहमति दी कि हम चाहते हैं कि आप इस पर एक और वीडियो बनाइए। तो आज मैं इसको डिटेल में क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ज़रूरी है कि आप हर बात को समझिए और इसलिए ज़रूरी है इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। मेरे प्रियो, जब भी बात आती है परमेश्वर के वरदान की तो याद रखिए कि परमेश्वर का वरदान कोई भी मनुष्य अपनी ताकत, अपनी समझ से प्राप्त नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है, पौलुस इस बात को कहते हैं कि सब प्रकार के जो परमेश्वर के वरदान के कार्य हैं ये एक ही आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है और वो जिसे चाहते हैं उसे बांट देते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है, अन्य भाषा बोलने का वरदान परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसको दे या किसको ना दे। तो कोई भी अपनी मर्जी से उसको प्राप्त नहीं कर सकता। और अक्सर लोग ये सोचते हैं, कई बार ऐसा सुनने में आया है कि लोग बोलते हैं अगर अन्य भाषा आप नहीं बोल पा रहे हो तो आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है या आप मसीह में अभी तक परिपक्व नहीं हुए हो। इस तरह की घटनाएं भी सुनने को मिलती है, इससे बातें सुनने को मिलती है। लेकिन आज मैं जो बात कहने वाला हूँ वो है कि क्या सच में जो अन्य भाषा आज संसार में बोली जा रही है, अपने कलीसियाओं में या बहुत सारे प्रभु के दास या पास्टर्स के द्वारा आपने सुना होगा कि वो एक तरीके से ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं जिसे संसार में कोई नहीं समझ सकता। और जब ऐसे लोग जब बोलते हैं तो बाकी जो विरोध करने वाले लोग हैं इस लैंग्वेज को लेकर बोलते हैं कि ये अन्य भाषा नहीं है। अगर इस भाषा को कोई समझ ही नहीं पा रहा है तो ये स्वर्ग की भाषा कैसे, मतलब इस संसार की भाषा तो है नहीं, तो फिर तुम क्यों बोल रही है, तो बाइबल के विरोध में है। मेरे प्रियो, सबसे पहले इसके शुरुआती समय को हमें जानना होगा। अन्य भाषा है या नहीं है उसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम में जब हम 2 अध्याय में या 1 अध्याय से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर सबसे पहले नए नियम की जो समय है, नए नियम का समय, इस समय में सबसे पहले पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उन लोगों पर उतरा जो लोग परमेश्वर के सामर्थ का इंतज़ार कर रहे थे। यीशु मसीह ने उनको कहा था इंतज़ार करो, तुम्हें सामर्थ मिलेगा। और वो इंतज़ार कर रहे थे। वो उस घर में, ऊपरी कोठरी जो कहलाती थी, उस घर में बैठकर वो प्रार्थना कर रहे थे और उस समय उनके ऊपर पवित्र आग के रूप में जो जीव उतरा पवित्र आत्मा का। और वचन में लिखा है कि वो अनेक प्रकार के जो उनको परमेश्वर की आत्मा ने जैसा उनको वरदान दिया, जैसा बोलने का सामर्थ दिया, वे लोग बोलना शुरू कर दिए। सबसे पहले हम वहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ समझना क्या, जो अब सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ,
अगर आप इस विषय में जो मैं अभी बता रहा हूँ इससे पहले अगर कोई सवाल आपके मन में है तो ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ। आप ये थंबनेल देख सकते हैं, ये थंबनेल देखकर आप समझ सकते हैं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को भी इस जो वीडियो अभी देख रहे हैं इसको देखने के बाद आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ऊपर आपको जो आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा। आप ज़रूर इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तभी आप आज के वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं कहाँ से बात शुरू करके कहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। तो आप सबसे निवेदन है इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद। अब हम बात करते हैं कि पवित्र आत्मा का जो वरदान है अन्य भाषा बोलने का, क्या वो स्वर्गीय भाषा है? क्या वो एक ऐसी भाषा है जिसे मनुष्य या पृथ्वी में कोई भी नहीं समझ सकता? जी हाँ, स्वर्गीय भाषा है और उसे पृथ्वी पर कोई भी नहीं समझ सकता। सबसे पहले अगर आप ये मान के बैठे हैं कि जो अन्य भाषा का वरदान है वो पृथ्वी का कोई भाषा बोलने का वरदान है, जैसे कि आज के समय ज़्यादातर लोग यही कहते हैं जो विरोध करने वाले कि ये जो बोल रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आता, इस दुनिया में तो कोई भाषा ऐसी है ही नहीं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो अन्य भाषा है ये पृथ्वी की कोई लैंग्वेज नहीं है ना, ये स्वर्ग का ही भाषा है, स्वर्ग की ही लैंग्वेज जो परमेश्वर की ओर से मिला है। इसीलिए जब आप इसे पृथ्वी के लैंग्वेज से जोड़ेंगे, समझेंगे, तो आपको इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा और आपको लगेगा कि ये भाषा तो है ही नहीं। तो ये सबसे पहले समझ जाइए कि अन्य भाषा का जो वरदान है वो पृथ्वी का वरदान, भाषा बोलने का वरदान नहीं, परंतु स्वर्गीय भाषा बोलने का वरदान है। इस बात को आपको समझना होगा। अब हम यहाँ पर कुछ बिंदुओं पर गौर करेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आप प्रेरितों के काम में आते हैं, और प्रेरितों के काम में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, उसका 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वहां पर कुछ बातें लिखा है, अगर आप उसे पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहां पर लिखा है, पेंतीकोस्त के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे आत्मा ने उन्हें सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर तो अन्य अन्य भाषा का मतलब पृथ्वी के भाषा है। मेरे प्रिय, पृथ्वी के भाषा की बात नहीं। आप एक चीज़ सोच कर देखिए, जब यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे थे तो ये किसी भीड़ में खड़े होकर इन्होंने प्रचार करना शुरू नहीं किया था। सबसे पहली चीज़ समझिए, ये अकेले में बताया, जैसे कि हम जानते हैं भाई, इससे पहले अध्याय पढ़ेंगे पता चलेगा 120 लोगों के आसपास उस जगह पे इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और ये प्रार्थना कर रहे थे तभी पवित्र आत्मा इन पर उतरा और ये अनेक प्रकार के भाषा, अन्य भाषाओं में प्रार्थना सभी लोग अलग अलग तरीके से बोलना शुरू कर दिए। इस समय इन्होंने यहाँ पर कोई प्रचार नहीं किया, ना ही ये पब्लिकली जाकर कोई प्रचार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने बोलना शुरू किया तब लोगों को ये लगा कि यहाँ क्या हो रहा है। उस समय लोग यहाँ इनके पास आकर इकट्ठे हो गए और जैसे ही लोग इनके पास आए तब उनको लगा कि अरे ये तो हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो लोग ये कहते हैं कि कलीसिया में आज अन्य भाषा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, अन्य भाषा खत्म हो गया है, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं अन्य भाषा खत्म हो चुका है, उसकी अब ज़रूरत नहीं है। ये जो घटना हो रही है, इस घटना को अगर आपको समझना है तो आपको एक चीज़ समझना होगा, उत्पत्ति की किताब में आपको आना होगा। वहाँ पर जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भाषाओं में गड़बड़ी डाली, अगर आप बेबीलोन के उसमें समय, अगर मैं उस वचन को आपको बताऊँ, अगर उत्पत्ति की किताब में अगर आप आते हैं 11 अध्याय, और 11 अध्याय में देखिए उसके पहले हाथ में लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। यहाँ पर परमेश्वर कहता पूरी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ये कौन सी भाषा थी? एक ही लैंग्वेज थी जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया था संसार में व्यवहार करने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन प्रभु की योजना क्या थी? कि लोग संसार में फैल जाए। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा हम सब एक भाषा बोलते हैं तो चलिए हम एक ही जगह रहते हैं, एक ही गुम्मट बनाएंगे, हम एक ही जगह रहेंगे, कहीं बिखर भी जाएंगे वापस हम आ जाएंगे यहाँ पर। प्रभु परमेश्वर की योजना ये नहीं थी। परमेश्वर चाहते तो उस समय लोग बिखरे और पूरी पृथ्वी पर भर जाए, लेकिन मनुष्य क्या चाहता था? कि हम इकट्ठे होकर रहे। तब प्रभु ने क्या किया वहां पर? अगर आप उसके 6 आयत से लेकर आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो परमेश्वर ने वहां पर 7 में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। हालेलुया। यहां प्रभु ने गड़बड़ी डाल दी।
क्या गड़बड़ी डाल दी कि वो एक दूसरे की बोली को ना समझ सका। अब ये किसने किया, ये कौन सा सामर्थ्य काम कर रहा था? ये परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर रही थी, जहां पर वो लोग एक बोली बोल रहे थे। सब लोग बचपन से ही आपस में बात करते हुए आए और अचानक से ऐसा हुआ कि वो बेटा अपने पिता की बोली नहीं समझ पा रहा है, पिता अपने बेटे की बोली नहीं समझ पा रहा है, माँ अपने बच्चों की बोली नहीं समझ पा रही है, अपने पति की बोली नहीं समझ पा रही है। ऐसा कैसे हुआ? ये गड़बड़ी कैसे? पवित्र आत्मा ने की। आप समझ रहे हैं? आपको समझना होगा, उस समय एक बोली है, लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा ने गड़बड़ी फैलाई, वो आपस में नहीं समझ पाए। उसी प्रकार से अब हम आते हैं प्रेरितों के काम में। जब संसार बिखरा हुआ है और सब परमेश्वर से दूर हैं, अब परमेश्वर सबको एक करना चाहता है। उस समय परमेश्वर ने सबको अलग किया ताकि जगत में लोग फैल जाए, लेकिन यहाँ परमेश्वर चाहते हैं कि यीशु मसीह में सब एक हो, यीशु के उद्धार के रूप में सबको जान सके कि यीशु मसीह उद्धार करता है। इसीलिए वही काम हम यहां होते हुए देख रहे हैं। जैसे उस समय उत्पत्ति 11 अध्याय में पवित्र आत्मा परमेश्वर ने जो किया, वही काम प्रेरितों के काम में परमेश्वर कर रहे हैं। इसीलिए आपको समझना होगा कि ये लोग जो बोली बोल रहे थे, ये कोई भी संसारिक बोली नहीं बोल रहे थे, ये स्वर्ग की भाषा ही बोल रहे थे, लेकिन सुनने वाले को वो उन्हीं के भाषा में सुनाई दे रहा था। अब यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा, तो फिर इनको ट्रांसलेट कौन कर रहा था? समझ कैसे? क्योंकि बाइबल में तो लिखा है अगर अन्य भाषा बोलते हो तो उसको अनुवाद करना भी आना चाहिए। तो यहां पर दोनों काम कौन कर रहा था? पवित्र आत्मा। कैसे? पवित्र आत्मा उन लोगों को बोलने की सामर्थ्य भी दे रहा था, साथ ही साथ यही चीज़ों को ट्रांसलेट करके जो वहाँ पर कम से कम 16 लैंग्वेजों को बोलने वाले 16 देशों के लोग वहाँ आए हुए थे, उन लोगों को वही अपनी शब्दों में उनको सुनाई दे रहा था। इस शब्द को आपको समझ, इस चीज़ों को आपको समझना होगा। अब यहाँ पर जो बोली बोली जा रही थी वो स्वर्गीय बोली थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको ट्रांसलेट किया, पवित्र आत्मा ने सबको समझने के अनुसार, उनकी बोली के अनुसार उनको सुनाई दे रहा था। जिस प्रकार बाबुल उस जगह पे जो गुम्मट की बात हम करते हैं, उस जगह पर परमेश्वर ने गड़बड़ी फैलाकर उनको अपनी भाषाओं को समझ में नहीं आ रहा था, एक दूसरे की भाषा किसी को समझ में नहीं आ रही थी। उसी प्रकार से अब यहाँ पर सबको वही समझ में आ रहा है जो परमेश्वर को बताना चाहते थे। और ये अलौकिक घटना एक ही बार हुआ है, इसके बाद कभी ऐसी घटनाओं को हम बाइबल में दर्ज होते हुए नहीं देख रहे हैं। और इसका मकसद ये नहीं था कि कौन अन्य भाषा बोलेगा कि कौन नहीं बोलेगा। जिसकी लड़ाई आज लोग लड़ रहे हैं कि अन्य भाषा जिब्रिश है, ये जो हवालावा शवालावा बोलते गलत है, इस वचन से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब पौलुस कलीसिया में अन्य भाषा को बोलने से मना करता है, तो आपको एक और चीज़ समझना होगा कि पौलुस ने कहीं पर भी अन्य भाषा का विरोध नहीं किया है। हाँ, पौलुस ने उसको कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है इस पर जरूर शिक्षा दी है, लेकिन कभी भी पौलुस ने उसको मना नहीं किया है। अब आपको क्लियर हो रहा है, अन्य भाषा स्वर्ग की ही भाषा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और भी है, जब पतरस खड़े होकर प्रचार करने लगा, तब पतरस ने अन्य भाषा में प्रचार नहीं किया था। जब 120 लोगों को पवित्र आत्मा उतरा उन पर और वो अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे, जैसा पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने का ज्ञान दिया, लेकिन जब पतरस से लोगों ने पूछा कि अब हमें बता कि हम क्या करें, या अगर प्रेरितों के काम उसके आगे अगर आप पढ़ते हैं 14 आयत से पढ़ेंगे, 2 के 14 से, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पतरस बाकी 11 चेलों के संग खड़े होकर प्रचार करने लगा। तो यहाँ पर पतरस ने स्वर्गीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, इसको आपको समझना होगा। इन्हीं कन्फ्यूज़न की वजह से लोगों को लगता है कि पतरस जब बात कर रहा था वो तो स्वर्गीय भाषा नहीं थी। हाँ, ये सच है, क्योंकि पतरस, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि पतरस जब वहाँ बात कर रहा था तो वो यूनानी भाषा में ही बात कर रहा था, क्योंकि वहाँ आए हुए सभी लोगों को एक कॉमन लैंग्वेज, जो यूनानी लैंग्वेज है, वो सबको आती थी। जितने 16 देशों से लोग आए हुए थे, उन सबको एक लैंग्वेज जो कॉमन था, जो कि सबको पता था, वो यूनानी था। क्यों? उस समय पे वहाँ के जो आज के समय में हमारे इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में मान्यता सबको लगभग आती है, किसी भी देश में जब इंग्लिश चलता है, उस समय उसके परिचलन ज़्यादा था उस भाषा का। तो जब यरूशलेम में लोग आए हुए थे, तो पतरस ने यूनानी में ही वहाँ पर उनको सुसमाचार सुनाया और उन्होंने ये कहा कि अब हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं। जब उन पतरस ने कहा मन फिराओ तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो इस प्रकार से घटना घटी। लेकिन जो 120 लोगों के संग वहाँ पर हुआ, जो कि अलग अलग भाषा में बोल रहे थे, वो पूरी तरह से एक स्वर्गीय भाषा ही था। इस बात को आज समझना होगा। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको लगता नहीं जी बाइबल में ऐसा नहीं है, तो मैं कुछ वचन आपको बताना चाहता हूँ। जल्दी जल्दी, वीडियो लंबा हो रहा है आज मुझे पता है, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारी बातों को समझना। अब अगर हम आते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 14 अध्याय, उसके 2 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें
आत्मा में होकर बोलता है। अब एक बात बताइए, पौलुस ये क्यों कह रहा है कि जब कोई अन्य भाषा में बात करता है तो वो मनुष्य से बात नहीं करता परंतु परमेश्वर से करता है। आपको समझना होगा, अगर वो अन्य भाषा में बात कर रहा है, आज जो भी लोग करते हैं, तो समझिए वो परमेश्वर से बात कर रहा है। इसका मतलब अन्य भाषा का वजूद है और अन्य भाषा का वरदान है, और वो भाषा जो परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के लिए दिया गया वो संसार का कोई भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर संसार की भाषा में ही आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो फिर आपको अन्य भाषा के वरदान की जरूरत क्यों है? कोई ज़रूरत नहीं है ना। अब एक सोच कर देखिए, अगर इस संसार की भाषाओं को बोलने के लिए जो लोग ये कहते हैं कि इसमें संसार की भाषा है, अन्य भाषा का वरदान, यानी कि संसार की भाषा का वरदान है, तो हम लोग जो अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, आप में से कुछ लोग गुजरात के होंगे, है ना, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को आप हिंदी सिखाते हैं। कुछ लोग मलयाली होंगे फिर भी अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं। कुछ लोग बंगाली होंगे फिर भी अपने बच्चों को हिंदी सिखाते हैं, या अदर्स लैंग्वेज आप सिखाते हैं। तो उसको सिखाने की क्या ज़रूरत है? आप प्रार्थना कीजिए कि वो हिंदी बोलने लगे, उर्दू बोलने लगे, ऐसा बोल सकते हैं ना। पवित्र आत्मा का वरदान ले लीजिए, तो फिर आपको समझ में आ रहा है ना। देखो, पवित्र आत्मा का जो अन्य भाषा का वरदान है वो संसार के किसी लैंग्वेज को बोलने के लिए नहीं दिया गया है। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे पेंतीकोस्त के दिन हुआ वैसा और भी लोगों के साथ हुआ होगा। जैसे मान लीजिए थोमा हमारे हिंदुस्तान में आए थे, सबसे पहले यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर आने वाला चेला जो थोमा था यीशु मसीह का, वो इंडिया में आए, केरला या तमिलनाडु की बात हम करते, उस एरिया में वो आए। वहाँ पर जब वो उतरे होंगे तो उन्होंने किस लैंग्वेज में बात किया होगा? मलयालम में। तो वो बोलेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उनको वरदान दिया ताकि वो मलयाली बोल सके? नहीं जी, वहाँ पर भी वही काम हुआ जो काम प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर ने इनको अन्य भाषा के द्वारा ही बातचीत किया होगा। यहाँ पर भी थोमा ने जो अन्य भाषा में बोला, स्वर्गीय भाषा में, वही चीज़ वहाँ मलयाली लोग या जो भी हिंदुस्तान के लोग थे उनको उनकी लोकल लैंग्वेज में समझ में आया होगा। यही घटना घटा है। इसीलिए समझना है आपको कि ऐसा नहीं है कि आप सोचिए आज ऐसा क्यों नहीं होता है। बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि अभी क्यों नहीं होता है। ये अभी की ज़रूरत नहीं, उस समय इसकी ज़रूरत थी, लेकिन आज इसकी ज़रूरत नहीं। आज क्या है, हर भाषा को ट्रांसलेट किया जा सकता है। ऐप है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर, AI है, या अलग अलग भाषा से आपके एक भाषा सुनकर दूसरे भाषा में बोलने वाले लोग हैं। तो इसीलिए इस तरह से अन्य भाषा, किसी का अफ्रीका में जा रहा है तो उसे अफ्रीकन भाषा का वरदान मिल जाएगा, ऐसा ज़रूरत नहीं। लेकिन आज भी कई बार ऐसा होता होगा, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या अन्य भाषा ख़त्म हो गया? नहीं। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करो, लेकिन कलीसिया में क्यों नहीं करना, क्यों नहीं बोलना? क्योंकि कलीसिया में जब तक कोई उसका अनुवाद करने वाला ना हो तब तक ना बोला जाए, क्योंकि सामने वाले को तो समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या है। तो इसलिए पौलुस ने मना किया। तो इस बात का ढाल बनाकर लोग कहते हैं तो देखो पौलुस मना करता, पौलुस कहीं भी मना नहीं करता। उसके आगे अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अब 5 में पौलुस कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक मैं चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो वह भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। यहाँ पौलुस ने अन्य भाषा को बोलने से मना नहीं किया। पौलुस ने कहा तुम बोलो कि मैं चाहता हूँ तुम अन्य भाषा में बात करो, लेकिन अगर अनुवाद नहीं कर पा रहे हो तो भविष्यवाणी करने पर जोर दो। तो मेरे लिए भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति अच्छा है अन्य भाषा बोलने से, लेकिन कहीं पर भी पौलुस ने अन्य भाषा को बोलने से मना नहीं किया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि अन्य भाषा है ही नहीं, या अन्य भाषा जो स्वर्गीय भाषा है वो नहीं है, पृथ्वी की कोई भाषा है, तो बाइबल में कहीं पर भी ये क्लियर नहीं है, कहीं पर भी ये वचन साबित नहीं करता कि अन्य भाषा पृथ्वी की बोले जाने वाली भाषा है। क्योंकि प्रेरितों के काम में जो घटना घटा और पतरस ने जब प्रचार किया, वहां पर क्लियर हमें समझ में आता है कि पतरस यूनानी भाषा में ही प्रचार कर रहे थे, जो कि वहां के लोगों को समझ में आने वाली भाषा थी। लेकिन 120 लोग जब आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, उस समय जब पवित्र आत्मा ने उन्हें अनेक प्रकार से बोलने का भाषा का वरदान दिया, वो स्वर्गीय वरदान ही था, स्वर्गीय भाषा था। उसके 2-3 कारण हम समझ सकते हैं। पहली बात कि वहां कोई भी प्रचार करने के लिए नहीं गया था, वहां परमेश्वर की वो आराधना कर रहे थे, लोग उनकी आवाज़ सुनकर मौजूद हुए थे। लेकिन जब पतरस गया बीच में खड़े होकर बोले, तब वो प्रचार करने के लिए गया। लोकल लैंग्वेज उसको आती थी, या उस लैंग्वेज में, यूनानी जो आमतौर पर सभी लोग बोलते थे, उस भाषा में प्रचार किया है। तो आज कलीसिया के अंदर जो लोग बोलते हैं वो अन्य भाषा है, ये बाइबल हमें साबित करती है। एक और वचन अगर आप 14 के 18 पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं
अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं। पौलुस कहता मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूं, तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। इस बात को समझिए। और अगर 39 आयत इसका पढ़ेंगे इसी अध्याय के, तो 39 में लिखा है, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। आज जो लोग कहते हैं ना अन्य भाषा मत बोलो, या क्या आप कुछ भी उल्टा सीधा उगड़म सगड़म आवाला शवाला बोलते मत बोलो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज जो कुछ कर रहे हैं सब सही है। कई बार लोग गलत अन्य भाषा का एक वरदान का मजाक भी बना रहे हैं, उसको लेकर कुछ भी कहीं पे स्टेज पे खड़े कुछ भी बोल देते हैं, ये भी गलत है। लेकिन ये कहना कि बाइबल आधारित अन्य भाषा नहीं है, मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है। अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा है और ये परमेश्वर के द्वारा ही किसी को दिया जाता है, और जिस व्यक्ति को मिलता है वो बोल सकता है। और अगर किसी को अनुवाद करना के अगर अनुवाद करने के लिए भी उनको परमेश्वर ने दिया है तो वो अनुवाद भी करे। तो कलीसिया में इस बात को बोलना, पौलुस इस बात के लिए मना करता है कि जहाँ पर इसका अनुवाद करने वाले ना हो वहाँ ना बोला जाए। लेकिन सिंपल बात यही है कि अन्य भाषा संसार के किसी लैंग्वेज की भाषा नहीं है। इसीलिए संसार के लोग क्या करते हैं, इस शब्दों को जब सुनते हैं या वो कहते हैं कि भाई ये दुनिया में, तो गूगल में ट्रांसलेट करते हैं कि आवाल आवा शावाल जो भी बोलते हैं, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्या ये भाषा है, तो गूगल में दिखाते हैं तो दुनिया की कोई भाषा नहीं है। ऐसा अगर रिसर्च करें तो पता चलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर, हमारे पृथ्वी में 7100 समथिंग कुछ लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो उनमें से कोई भी लैंग्वेज से मैच नहीं करती। तो फिर ये क्या बोल रहे हैं, है ना? ये स्वर्गीय भाषा है। पवित्र आत्मा ही समझने के लिए भी लोगों को उस समय सामर्थ्य देते, तभी वो समझ सकता है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा में होकर जब कोई प्रार्थना करता है, और आत्मा में, देखो पौलुस खुद कहता है आत्मा आहें भर भर कर, स्वयं ही आहें भर भर कर प्रार्थना करती है। तो क्यों आत्मा प्रार्थना कर रही है, किस भाषा में आत्मा प्रार्थना कर रही है, वो ही आपको ये वरदान देते हैं, वही आपके अंदर ये भाषा डालते हैं और आप बोल पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप ये तो समझ गए हैं कि जिस प्रकार से उस पुराने समय में परमेश्वर ने लोगों के भाषाओं में गड़बड़ी डालकर उनको बिखेर दिया था, लेकिन अब नए नियम में जब यीशु मसीह के बलिदान के बाद सबको इकट्ठा करना, तो परमेश्वर ने वही काम किया जो उस समय गड़बड़ी फैलाई थी। उसी के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को इकट्ठा किया कि देखो किस तरह से एक चमत्कार हुआ है कि ये यहूदी लोग कैसी भाषा बोल रहे हैं, जो हमारे खुद की अलग अलग मातृभाषा है उसमें ये लोग बात कर रहे हैं। लोगों को वहाँ पर एक चिन्ह दिखाई दिया, क्योंकि अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह है। और आज विरोध कौन कर रहा है? विश्वासी लोग कर रहे हैं। तो बाइबल में क्लियर है, विश्वासी के लिए कोई चिन्ह नहीं है, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो वो घटना वहाँ घटी, और वही अन्य भाषा जो स्वर्गीय भाषा था, उसी भाषा में परमेश्वर ने ट्रांसलेट करके उन लोगों को समझने के लिए बुद्धि दिया। तो मेरे प्रिय, क्लियर है कि जो अन्य भाषा है वो स्वर्गीय भाषा है, वो पृथ्वी की कोई भाषा नहीं है। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या है, इसलिए वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई ये पृथ्वी की भाषा तो नहीं है। तो इस चीज़ के लिए वो कहते हैं कि भाई अन्य भाषा कोई भाषा नहीं, स्वर्गीय भाषा नहीं है। भाई स्वर्गीय भाषा है और परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि आप बेबीलोन में जो गुम्बद वाला, जो बार बार मैं बेबीलोन बोल रहा हूँ, गुम्बद वाला जो घटना हुआ जहाँ पर हम देखते हैं, उस घटना को आपको समझना होगा कि वहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को तितिर बितिर किया था। तो वहाँ पर कौन सी भाषा परमेश्वर ने उनको बोलने के लिए कौन सा सामर्थ्य दिया था, इस बात को आपको समझना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारे इंडिया में इन लोगों को ये समझना है कि परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उससे परखिए, कौन क्या कहता है, उसमें जाकर समझने से अच्छा है कि आप बाइबल के अंदर जाइए और समझिए। और मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, और मैं चाहता हूं कि अगर इसके ऊपर और डिटेल में कुछ आपको जानना है तो आपसे यही कहना चाहता हूं, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए क्या आप इसके ऊपर, आपका कोई सवाल है जो भी मैंने आज बताया, इसमें अगर आपको कोई सवाल आपको लग रहा है कि हाँ इसका जवाब आपको चाहिए, आप कमेंट कीजिए। आने वाले समय में मैं इसका तीसरा पार्ट भी लेकर आऊँगा। ऑलरेडी 2 पार्ट में बना चुका है, ये आज का एक पर दूसरा है। इससे पहले आप ये थंबनेल देख सकते हैं, इस पर मैंने एक पार्ट बनाया था। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाइए और इस वीडियो को भी देख लीजिए। और आने वाले समय में आज जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर इसके बाद भी आपका मन में कोई सवाल है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ आपको समझ में आई है और क्या नहीं आई है। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।